गुड मॉर्निंग, मैं लवकुश कुमार मौर्य। अमेजन क्लासेस 95 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स यानी कि ज्ञानेंद्रियां, और उसमें समझेंगे कि क्या होता है ना। हमें बाहरी वातावरण का कैसे ज्ञान प्राप्त होता है, हमें कोई देख रहा है, हम देखते हैं तो क्या होता है। ठीक है, सबको समझते हैं। देखिए, सेंस ऑर्गन ज्ञानेंद्रियां 5 है हमारे शरीर में। ये बाहरी वातावरण का क्या करता है, पर्यावरण का ज्ञान देता है। बाहर में क्या हो रहा है, ठीक है, इसका ज्ञान देता है। जैसे रोम खड़ा होना, रोम खड़ा होता है सेंस ऑर्गन के कारण। समझ में आ रहा है। कान खड़ा होना, कान क्यों खड़ा होता है, ऐसे जानवरों का देखें कान खड़ा होता है सेंस ऑर्गन के कारण, है ना। हम लोग का कान खड़ा नहीं होगा। ठीक है, गर्मी, जलन, ये सब जो होता है महसूस होता है ना, गर्मी ज़्यादा लगती है तो बाहर से लोग जल रहा है स्किन। ठीक है, तो किसके कारण होता है, तो सेंस ऑर्गन के कारण। मुख्य रूप से आपका सेंस ऑर्गन 5 है, सबको समझते हैं कौन कौन है। स्किन, ईयर, टंग, नोज, आई। ठीक है, ये 5 हमारे मुख्य रूप से क्या है, सेंस ऑर्गन है। और इनको हम समझेंगे, ठीक है, कि आपका कौन क्या काम करता है। तो चलिए पहला समझते हैं। पहला क्या भाई, त्वचा। सेंस ऑर्गन का फर्स्ट जो है आपका कौन है, त्वचा है। तो ये क्या करेगा भाई, तो इसका जो है ना स्टडी कहलाता है डर्मेटोलॉजी, यानी त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी। और डर्मेटोलॉजी यानी कि जो त्वचा के डॉक्टर है उसको बोलेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि आपका त्वचा पे कोई बीमारी है ऊपर वाला स्किन पे, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और वहाँ इलाज करवाइए। ठीक है, अब जाएगा जो चीर फाड़ करता है थोड़ा पेट को, वो त्वचा का इलाज करेगा, नहीं करेगा। देखिए, त्वचा का निर्माण किससे होता है भाई, संयोजी ऊतक से, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू से त्वचा का निर्माण होता है। निर्माण देख लिया हमने। अब देखिए इसका जीवन काल देखेंगे। जीवन काल कितना होता है, तो 28 डेज, है ना, यानी कि 4 सप्ताह, 7 चौक 28, 4 सप्ताह इसका क्या होता है, उम्र होता है। और ये आपके उम्र पर निर्भर करता है। यदि आप बूढ़े हैं, ठीक है, अभी तो बूढ़े नहीं होंगे, अभी यदि आप बूढ़े हैं उसके अनुसार ये काम करेगा, है ना। यदि आप जवान हैं तो उसके अनुसार काम करेगा। देखिए, यदि आपको स्पीड ज़्यादा लग रहा है ना पढ़ाने का, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, स्पीड देखिए कोना में दिया रहता है ना नॉर्मल करने का, तो नॉर्मल जो है आपका उससे थोड़ा सा कम कर लें। ठीक है, यदि ज़्यादा स्पीड लग रहा है तो, और नहीं तो चलने दीजिए जैसे गाड़ी चल रही है। देखिए, त्वचा आपका क्या है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग है, यानी कि जो सबसे पूछेगा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन हो जाएगा, तो त्वचा। देखिए यहाँ से ढके हुए पूरे बॉडी को, त्वचा पूरे बॉडी को क्या करता है, ढक के रख रहा है। नहीं, इसका काम देखेंगे तो रक्षा, काम क्या है, रक्षा करना, यानी किससे रक्षा करेगा, तो आपको ये कीटाणु से रक्षा करेगा, बैक्टीरिया से, है ना, फंगस से, सब चीज़ से रक्षा करता है। इसमें रक्षा करने का पावर कहाँ से आता है, तो इसमें पाया जाता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को क्या करता है, मार देता है, हचाक से मारेगा, क्या उठा उठा पटकेगा, ससुरा इधर कहाँ जा रहा है रे। तो आपको क्या होगा, लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मार देगा, जिससे हमारा स्किन क्या होगा, सुरक्षित रहेगा, अंदर जा नहीं पाएगा, हम सुरक्षित रहेंगे। अल्ट्रावायलेट किरण, है ना, अल्ट्रावायलेट किरण यानी कि अल्ट्रावायलेट जो रे है आपका ऊपर पड़ता है स्किन पर, और हमारे शरीर को क्या करता है, क्षति पहुंचाता है। इसको क्या करता है, स्किन रोक के रखता है ना, रोक देता है। मेलानिन, देखिए स्किन में क्या पाता है, मेलानिन, स्किन में क्या पाता है, मेलानिन। और मेलानिन जो है ना शरीर का रंग प्रदान करता है, क्या करता है, रंग देता है, कलर देता है। जैसे कोई गोरा हो गया, कुछ कुछ, है ना, पूरा एकदम झका झका गोर है, कोई कुछ कुछ काला है, एकदम कच्चा कच्चा, एकदम देखें ब्लैक एकदम, जैसे श्रीलंका के लोग रहते हैं, या भारत में भी साउथ में जाए तो काला मिले, एकदम हरियर, एकदम काला। तो ससुरा किसके कारण, मेलानिन के कारण। तो देखिए, जिसमें मेलानिन ज़्यादा है, जिसमें मेलानिन ज़्यादा है वो हो जाएगा गोरा, ठीक है, और जिसमें मेलानिन कम है वो हो जाएगा काला, जिसमें मेलानिन कम है वो हो जाएगा काला। ये हम लोग काला है, अच्छी बात है, क्योंकि काले लोग में है ना कैंसर होने का खतरा कम होता है। क्यों, क्योंकि जिसमें मेलानिन कम होता है उसमें कैंसर होने का खतरा कम रहता है, लेकिन जिसमें मेलानिन ज़्यादा होगा उसमें कैंसर होने का क्या होगा, खतरा ज़्यादा होगा। तो गोरे लोगों में कैंसर ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि उनमें मेलानिन क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है। समझ में आ गया। अब समझते हैं आगे। देखिए, स्किन जो आपका है इसमें है ना धूप लगता है, सुबह सुबह टहलते हैं और शाम को टहलते हैं, जो लालिमा निकलता है सूर्य से धूप, ठीक है, वो हमें उसमें क्या पाता है, विटामिन डी। और विटामिन डी मिलेगा स्किन को, ठीक है। इसमें विटामिन डी में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम, और कैल्शियम पाया जाता है। ये क्या करता है, तो हमारे हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है। कैल्शियम हड्डी में पाया जाता है ना, तो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है कैल्शियम, जो त्वचा लेकर के जाता है शरीर को, ठीक है।
इसीलिए देखते हैं बच्चों को है ना सुबह शाम धूप में रह करके मालिश की जाती है तेल के से। तो फायदा उसको तेल कर रहा है, फायदा कर रहा है आपका धूप, ठीक है। धूप लग रहा है तो विटामिन डी मिल रहा है, इसलिए मालिश करना चाहिए या सुबह सुबह टहलना चाहिए। बॉडी है ना कुछ दिखता है हुए रहना चाहिए ताकि आपका धूप लगेगा तो स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखिए जो हमारा स्किन है, त्वचा है, ये तापमान को बताता है नहीं। जैसे दो तरह के तापमान, एक वो बताया क्या फ़ारेनहाइट में मापेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बताता है। और दूसरा इसे डिग्री सी में देखेंगे तो 37 डिग्री सी, 37 डिग्री सी। यानी कि अब यदि आपको बुखार लगा है तो आप डॉक्टर के पास जाएगा तो धरे इसे थर्मामीटर लेगा और इसे उड़ेगा यहाँ पर ऐसे तो चाप देगा, ऐसे ना करता है। तब बचपन के लगाएंगे ना तो इसे करेगा करेगा, ऐसा नहीं हंसेगा नहीं, निकालेगा, निकाल के इसे फेंक देगा। तो यहाँ लगाएगा, यहाँ तापमान बताता है। अब ऐसे देख के डॉक्टर वाह क्या करेगा, उरी तेरे को बुखार तो बहुत ज़्यादा है, बहुत दवाइयाँ देना पड़ेगा। और धर के ना 3-4 को सुई देगा और लूट लेगा आपको, समझे। तो लूट नहीं रहा है बल्कि आपको ठीक कर रहा है। तो जो लगाता है कहाँ, डर्मेटोलॉजी में है ना, यानी कि स्टडी कर रहे हो उसका। तो त्वचा में यहाँ लगाता है इसे, किसी को मुँह में गुजर देता है इसे तो वहाँ भी बता देता है। तो देखिए यानी ताप बताता है क्या, स्किन। अब देखिए उत्सर्जन, उत्सर्जन यानी कि ये क्या करता है, किस किस चीज़ का बाहर किसको बाहर निकालता है। तो आपका नमक और पसीना। देखिएगा स्किन के माध्यम से पसीना पूरा चलता है। गर्मी के दिनों में देखिएगा पसीना खूब चलता है, अभी क्या है गर्मी है तो पसीना चलेगा। तो शर्ट पे देख रहे हैं काला शर्ट पहने हैं तो ऊपर धब्बा जैसा उजला उजला हो जाता है, यानी कि वो पसीना निकालता है, उसमें नमक की मात्रा रहती है जो नमकीन लगता है, ठीक है। अवशोषण, एक अवशोषण भी करने का काम करता है, जैसे दवा, तेल, क्रीम। यानी कि जब आप बीमार पड़ते हैं या हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्रीम लिखता है कि नहीं। तो ऐसे से जहाँ पे दर्द है वहाँ पे ऐसे से मालिश करते हैं जिससे हमारी क्या होती है, दर्द ठीक हो जाती है। इसका मतलब कि ये क्रीम को क्या किया, सोख लिया अंदर की ओर और हमारी परेशानी को दूर कर दिया, है ना। यानी कि ये सोखने का भी काम करता है। इस ससुरा क्या करेगा, इसको यदि पानी में डुबा के रखते हैं ना स्किन को तो फूलने लगेगा, क्या करेगा, फूलने लगेगा। और जो इसके अंदर वाला भाग है वो नहीं फूलेगा, तो क्योंकि हमारे अंदर तो पानी पानी है, पानी पानी। यानी कि दवा, तेल बच्चों को जब मालिश की जाती है तो देखिएगा आप अपने आप पे मालिश कीजिए, ऐसे करते रहिएगा, है ना। या अपने से नहीं कीजिएगा तो आप अपने गर्लफ्रेंड के पास चले जाइएगा, हैं, अब कहिए चलो मालिश करके देखो तो आज सूखता है कि नहीं, देखते हैं। तब मालिश करने लगे ऐसे तो मालिश करते करते बढ़िया का मालिश हो जाएगा, यानी सब तेल सूख जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका अवशोषण का भी काम कौन करता है, स्किन करता है। अब देखते हैं स्किन की, है ना, मोटाई। उसके बाद परत देखेंगे स्किन में कितने परत पाए जाते हैं, ठीक है, लेयर। तो स्किन की मोटाई कितना होता है, तो जो सबसे कम मोटाई, सबसे कम होता है वो 0.5 मिलीमीटर होता है, mm। और जो सबसे अधिक होता है 2 मिलीमीटर यानी 2 मिलीमीटर। तो देखिए सबसे जो कम मोटाई होता है स्किन की वो होता है सबसे कम यानी सबसे पतली पलक पर। आँख की है ना पतली, ये पलक है तो ये क्या है आपका, ये सबसे कम मोटाई है, ठीक है। पतली से सबसे पतली यही है, तो कह सकते हैं सबसे कम मोटाई ये सबसे पतली परत मेरा कौन सा है त्वचा का, तो आँख का पलक है ना, आई पलक। और सबसे मोटी त्वचा किसका रहता है, तो ये देख रहे हैं ये वाला हथेली या पैर का है ना, पैर का तलवा। जो पैर ऐसे है तो नीचे वाला जो भाग आपका है क्या है, ये वाला भाग जो है पैर का, ये हो गया तलवा। ये सबसे मोटा रहता है, इसीलिए देखते हैं कंकड़ में भी हम चल लेते हैं, लेकिन मुंह के भले कोई चलने के लिए कह देना तो घूम जाएगा सब, हचाक हचाक अंदर घूम जाएगा कंकड़, समझे, इस तरह से। तो सबसे मोटा त्वचा कौन होता है, तलवा या हथेली का, है ना, दोनों का होता है। और सबसे पतला कहाँ होता है, आँख के पलक का। देखिए आप समझते हैं इसके त्वचा के लेयर को, है ना, यानी कि आपका लेयर ऑफ स्किन, लेयर्स ऑफ स्किन, इसको समझते हैं। इसका तब तक आप स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद हम उसको समझते हैं। देखिए अब समझते हैं, है ना, इसको, यानी कि लेयर्स ऑफ स्किन, त्वचा की परत को समझते हैं कितने हैं भाई। तो देखिए त्वचा के मुख्य रूप से कितना, 3 परत है, मुख्य रूप से 3 परत है, लेकिन उसमें भी हम 2 देखेंगे, ठीक है। ऐसे त्वचा के टोटल 7 परत होते हैं, ना, 7 लेयर्स ऑफ स्किन, 7 लेयर्स ऑफ स्किन, यानी कि त्वचा के 7 परत होता है, लेकिन उसमें हमको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एग्जाम में पूछेगा उसकी तैयारी करते हैं। तो मुख्य रूप से 3 है जिसमें हम 2 देखेंगे, ठीक है। देखिए पहला अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस, एग्जाम में आपको एपिडर्मिस लिखता है, अधिचर्म नहीं लिखता है, ठीक है। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा,
तो दूसरा हो जाएगा डर्मिस यानी कि चर्म। ठीक है, इन सब को देखते हैं। देखिए अधिचर्म क्या करता है, तो हमने देखिए यहाँ पे लिखा ना 3 और 7 यानी कि इसके मुख्य रूप से 3 लेयर, अब ऐसे कितने हैं 7 हैं। तो देखिए डर्मिस क्या करता है, सॉरी एपिडर्मिस क्या करता है, तो देखिए बाहरी सतह यानी त्वचा के सबसे बाहरी वाला जो सतह है वो क्या कहलाता है, एपिडर्मिस। त्वचा के सबसे बाहरी सतह को एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ब्लड पाया जाएगा, ब्लड, तो इसमें ब्लड नहीं रहेगा। ये जो आपका ऊपरला सतह है इसमें ब्लड नहीं रहेगा यदि आपका ये छिला जाता है। ठीक है, और इसमें ग्रंथि भी नहीं रहती है, ग्रंथि भी नहीं पाई जाएगी। यदि आपका हल्का सा ऐसे दीवार है, मान लीजिए कैसे बोर्ड है ना, तो इसमें से छील दिए, मान लीजिए हल्का सा छिला गया तो उसमें से ब्लड आने वाला नहीं है हल्का सा खरोचने के बाद, यानी कि आपका इसमें ब्लड और ग्रंथि नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला देखिए जो मेलानिन होता है, मेलानिन जो हमारे त्वचा को क्या करता है, रंग देता है, वो किस में पाता है, तो बाहरी वाला में है ना, यानी कौन में, एपिडर्मिस में। ठीक है, उसके बाद आपका हम समझेंगे इसमें कि जो एपिडर्मिस है इसके 5 परत हैं। कितने परत, 5 परत हैं, जो आपको स्ट्रेटम, कॉर्नियम, स्ट्रेटम, लूसिडियम, इसी तरह करके आपका 5 को परत है। कौन सी करके, स्ट्रेटम स्ट्रेटम करके 5 परत है, जो आपका इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम नहीं देखेंगे, ऐसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, गूगल पे पढ़ लीजिएगा। तो जो महत्वपूर्ण है उसको देखते हैं। तो इसके 5 परत हैं। इसके बाद क्या होता है, यानी कि इसके बाद आपका डर्मिस आता है। कौन, डर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस के 5 लेयर के बाद डर्मिस आता है। एपिडर्मिस हमने देख लिया, इसमें मेलानिन पाया जाता है और क्या रहता है भाई, तो ये जो है इसमें कोई ग्रंथि ब्लड वगैरह नहीं होता है, जो छिलाया जाएगा हल्का तो इसमें ब्लड आने वाला नहीं है। अब देखते हैं डर्मिस को यानी कि चर्म को। ठीक है, तो आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदरला, इंटरनल। ठीक है, ये हो गया आउटर, ये क्या होगा, इंटरनल। तो आपका जो आंतरिक परत है वो क्या कहलाएगा, डर्मिस कहलाएगा। किसका, त्वचा के, त्वचा के लेयर जो अंतर वाला अंदरला है डर्मिस कहलाएगा, यानी कि एपिडर्मिस के नीचे। देखिए एपिडर्मिस के 5 परत, इसके बाद कौन पाया जाएगा, डर्मिस, है ना, डर्मिस, इसके बाद डर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस के 5वां लेयर के बाद 6ठा में पाया था आपका डर्मिस। और देखिए इसमें आपका ग्लैंड्स रहेंगे, क्या रहेगा, ग्लैंड्स रहेगा, है ना। एपिडर्मिस में आपका नहीं था, लेकिन डर्मिस में ग्लैंड यानी ग्रंथियां रहेंगी। इसी में क्या होता है, रोम, जैसे आपका ये स्किन है, ठीक है, तो बाल से निकला है ना, तो अंदर से ही जो जहाँ पे जड़ इसका है उसका कहाँ जड़ रहेगा, तो आपका डर्मिस में रहता है। कहाँ रहता है, डर्मिस में। यहाँ से चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है यानी पसीना की तरह, ठीक है, जो तेल की तरह, जो हमें बाल को क्या करता है, जड़ को मुलायम रखता है, बाल के जल को मुलायम रखता है। कौन, तो आपका डर्मिस। ठीक है, तो यहीं तो जो कहेगा कि रोम कहाँ पाया जाएगा, तो स्किन के कौन से स्किन में, तो डर्मिस में। ठीक है, वहीं पे आपका रोम पाया था, इसीलिए आपका ऊपरला छला जाएगा, छिला जाता है तो बाल जमता है कि नहीं, उगता है, उग जाता है। क्यों, क्योंकि आपका ऊपरी सतह पर बाल नहीं पाया जाता है, वो तो सिर्फ दिखाई देता है बढ़ता है, तो बाल आपका डर्मिस के अंदर रहता है। देखिए डर्मिस के 2 लेयर हैं। कौन, कितने लेयर, 2 लेयर, यानी कि 2 लेयर्स हैं, इसके 2 परत हैं। पहला पेपिलरी और दूसरा रेटिक्यूलर। तो पेपिलरी क्या करता है, तो इसमें पोषक तत्व रहते हैं ना, है ना, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, यानी पोषक तत्व रहते हैं, जो क्या करता है, पोषक तत्व को सप्लाई करता है। पोषक तत्व को डर्मिस क्या कहला, सप्लाई करता है हमारे ऊपर वाले भाग को। ठीक है, यानी कि और ये जो रहेगा आपका पेपिलरी, ये रहता है लूज। क्या रहेगा, लूज। जो एपिडर्मिस के नीचे वाला डर्मिस है उसका जो पहला लेयर है पेपिलरी, वो हल्का लूज रहेगा। क्या रहेगा, लूज रहेगा। और उसके अंदर हो जाइएगा तो मिलेगा रेटिक्यूलर। ये मान लीजिए कि परत है आपका स्किन है, ठीक है, ये आपका स्किन है, तो इतना दूर मान लीजिए क्या है आपका पेपिलरी है, इसके नीचे क्या मिलेगा आपका रेटिक्यूलर, ये वाला मिलेगा इसके नीचे। ठीक है, तो इस तरह ये क्या करता है, गहरा रहता है, डेंस यानी कि स्ट्रॉन्ग। ये ज़्यादा जो है ना, ये ज़्यादा मात्रा में रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गहरा रहता है, पूरा स्ट्रॉन्ग रहेगा। जैसे महिलाओं का बदन छुइए ना तो एकदम मुलायम लगेगा, नहीं मुलायम रहता है जैसे, लेकिन जेंट्स का बॉडी हल्का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसमें जो आपका है पेपिलरी ज़्यादा पाया जाता है, और ये जेंट्स वाला क्या होता है, रेटिकुलर कम पाया जाता है। जैसे कहते हैं ना, गर्लफ्रेंड को फुसलाना है, लूटना है, उसको पैसा वैसा खींचना है, तो कहते हैं वो तुम सुंदर हो, तुम्हारी त्वचा एकदम मुलायम है। तो ससुरी की त्वचा मुलायम उसको कहने से हो जाएगा, उसका मुलायम किसके कारण है, तो पेपिलरी के कारण। ठीक है, तो देख लो, सुन लो, जो लड़कियां क्लास देख रही हैं
वो समझ लो कि जो लूटता है ना, तो लुटाने का नहीं, लूटता है लेकिन लुटाने का नहीं। ये हो गया, इसको समझ लिए। त्वचा मुलायम अंदर वाला क्यों होता है? पेपिलरी कारण पोषक तत्व सप्लाई करता है। आई वाला क्या आपका रेटिकुलर, ये स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे लड़कों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ऐसे मारिए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन लड़की को ऐसे मार दिया ना तो ओ माय गॉड जान निकल गया। अब देखिए इसका और काम क्या है, तो औद्योगिक प्रयोग है ना, जो आपका औद्योगिक प्रयोग जैसे कपड़ा, बेल्ट, बैग, जूता, चप्पल आदि लेदर का हम बनाते हैं, चमड़ी का बनाते हैं। कौन से चमड़ी का रहता है? क्या एपिडर्मिस रहता है? नहीं। एपिडर्मिस रहेगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड वगैरह कुछ है ही नहीं, तो ससुरा ऐसे ही उड़ जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ऐसे ही उड़ जाएगा। तो उसके अंदर वाला जो भाग है डर्मिस, उसका होता है क्या आपका, तो कपड़ा बनता है, बेल्ट बनता है। जैसे हम लोग ठंडे के दिनों में लेदर का क्या पहनते हैं? जैकेट लेते हैं, ठीक है। चप्पल लेदर का पहनते हैं, बैग वगैरह, जूता है ना, हिस्सा बनाते हैं लेदर का। तो ये सब किसका प्रयोग है भाई? औद्योगिक प्रयोग में किसका किया जाता है? डर्मिस का। किसका? डर्मिस का। अब इसको शॉर्ट में देखते हैं। देखिए एपिडर्मिस के 5 लेयर्स है ना, 5 लेयर्स। उसके बाद क्या आएगा? डर्मिस। डर्मिस में सारी ग्रंथियाँ पाई जाएंगी है ना, यहीं पे आपका बाल पाया जाएगा। और इसके नीचे जाए तो वसा मिलेगा। क्या मिलेगा? फैट मिलेगा। यानी कि जो मोटा ऐसे देखते हैं, कोई लड़का के ऐसे 11 महीना देखिएगा हुए में, लगेगा कि 11 महीना का उसको हो गया, तो जरा पूरा मोटा रहता है। तो उसके जो अंदर में जो जमा है वो क्या है? फैट है, वसा है। तो किसके अंदर रहता है? तो आपका डर्मिस के अंदर में जाइएगा। यानी कि 3 गो लेयर हम बनाते हैं यहाँ पे। देखिए एक हो गया आपका क्या? एपिडर्मिस। उसके नीचे क्या है? ये हो गया एपिडर्मिस, ये हो गया डर्मिस। उसके नीचे क्या हो गया? फैट। क्या हो गया? फैट। ठीक है, ये वाला आपका लेयर क्या है? फैट है। यदि आप क्या करते हैं, डर्मिस को काटते हैं तब ब्लड ह निकलेगा, मतलब खूब हचाक हचाक ब्लड निकलेगा, फचाक फचाक। क्या है? क्योंकि यहाँ पे ग्रंथि है, ठीक है। और यदि फैट को काटें तो इसमें ससुरा खाली टिश्यू है। क्या है? यानी कि आपका फैट है, वसा है। तो यहाँ काटेगा तो ब्लड हर निकलेगा। इसीलिए यदि किसी को मूर्ख बनाना है तो कौन सा काटना पड़त? ऊपर वाला एपिडर्मिस की खून ना निकले। अब देख के है ना, मान लीजिए कि नखरा लगा रही है, गर्लफ्रेंड आपकी नखरा लगा रही है कि हम नस काट लेंगे, तो कहना कि कहिएगा कि काट लो, तो ऊपरे से काटेंगे ऐसे हल्का हल्का। तब कहिएगा ना कि ला तुमको से नहीं कटेगा बढ़िया से, दो हम काटते हैं। धर के हच्चाक से गड़ा के काटेंगे, कौन ला? डर्मिस। अब हरा हच्चा खून निकलेगा तो उसको समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह हो गया, इस एक शॉट में देखा हमने। अब इसके बाद क्या देखते हैं, इसके बाद वाला क्या लिखा था आपको, तो कान लिखाया था ना, उसको देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब समझते हैं हम ईयर को, है ना, कान को। यानी कि हमारा अगला ज्ञान इंद्रियां क्या है? कान है। सेंस ऑर्गन क्या है? ईयर है। इसको समझते हैं। देखिए ईयर जो है आपका साउंड क्या करता है? अंदर जाने देता है। क्या करता है? साउंड को अंदर जानता है। कौन सा? कान। ये जो कान है आपका बाहर का है ना, आपका वातावरण को बताता है कान, ठीक है। जैसे देखते हैं किसी जानवर में, जैसे कुछ आवाज़ सुना ना, जैसे खरगोश, तो उसका कान ऐसे खड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। लेकिन मनुष्य कोई भी आवाज़ सुना तो कान खड़ा नहीं हुआ, लेकिन बाल जो है ना रोम खड़ा होता है डरने के बाद, ठीक है। तो ये जो है आपका मनुष्य में एक तरह से अवशेषी अंग है, समझे? कान। तो चलिए समझते हैं कान क्या है भाई। तो देखिए कान को बोलते हैं ऑरिकल या पाइना, है ना, पाइना कहिए या कर्ण पल्लव कहिए। यानी कि ये जो आपका कान है इसको कर्ण पल्लव कहिए या ऑरिकल कहिए, पाइना कहिए। ये बाहरी भाग है। क्या है? ये बाहरी भाग है, ये अपना पूरा बाहरी भाग है, ठीक है। अब देखिए ये क्या करता है? बैलेंस करने काम करता है। यानी जो बाहरी वातावरण है इसको क्या करता है? बैलेंस करके रखता है, ठीक है, जैसे जानवरों में। लेकिन मनुष्य में तो उतना नहीं है। मनुष्य में देखिए अवशेषी अंग के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। क्या? मनुष्य में ये अवशेषी रूप में काम कर रहा है, अवशेषी अंग है, इसका कोई काम नहीं है। यदि कान काट दिया तो क्या व्यक्ति को सुनाई नहीं देगी? बिल्कुल सुनाई देगी। लेकिन जानवरों का क्या करेंगे? आपका जो जानवर है, ठीक है, इसमें समझते हैं। तो आपका जानवर में क्या है? तो अवशेषी अंग के रूप में नहीं है, उसके कान खड़े हो जाएंगे, है ना। कुत्ता, बिल्ली, ये सब देखा, सियार, इस सब का कुछ देखा ऐसे करेगा, या नेवला ऐसे करेगा, ठीक है, यानी कि उसके कान खड़े हो जाते हैं। ये जो आपका कान है, ठीक है, ये कार्टिलेज का बना है। क्या? कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? तो मुलायम हड्डी है। कार्टिलेज कौन सी हड्डी है? मुलायम हड्डी है, जो बिल्कुल सॉफ्ट है, ऐसे से मोड़ सकते। देखिए मोड़ रहे हैं, टूट रहा है नहीं, लेकिन इस हाथ को यहाँ पे ऐसे मोड़ दिया जाए तो धड़ाक से टूट जाएगा, समझे। लेकिन यहाँ पे नहीं टूटेगा, क्यों? क्योंकि इसमें मुलायम हड्डी है, ठीक है। अब समझते हैं आपका कर्ण है ना, कर्ण पल्लव है। तो इसमें देखेंगे
कि आपका जो साउंड का अंतर है, यदि व्यक्ति को साउंड दे रहा है ना, कोई सुन रहा है और उसके कान पर 1/10 सेकेंड तक वो आवाज़ नहीं रहती है तो इको करने लगेगा। क्या करने लगेगा? इको, यानी कि कैसे किसी भवन में घुसते हैं तब गूंजने लगता है आवाज़, हेलो हेलो हेलो, एक बार बोली तब 75 बार बोलेगा, उस तरह से इको करने लगेगा। इसीलिए कान क्या करता है, 1/10 सेकेंड तक एक आवाज़ को रखता है, उसके बाद दूसरी आवाज़ को प्रवेश होने देता है, समझे? यानी कि 0.1 सेकेंड तक एक आवाज़ को रखता है, उसके बाद दूसरे प्रवेश करते हैं, ठीक है। इस तरह कान देखिए, कान का भाग देखते हैं तो कान के 7 भाग हैं। कितने भाग? 7 भाग हैं, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण है। बाहरी वाला जो है ना, बाहर वाला कान, इसके 7 भाग हैं, इसमें 2 महत्वपूर्ण है। पहला हेलिक्स और दूसरा लोब्यूल। ऊपरी वाले कान जो ये वाला है, ठीक है, ये वाला जो है इसको बोलते हैं हेलिक्स। क्या बोलते हैं? हेलिक्स। और लोब्यूल किसको बोलते हैं? निचले वाले को। ये जो गुद्देदार देख रहे हैं, देखिए दिख रहा होगा, ये जो है आपका हेलिक्स है, क्या है? लोब्यूल है। इसी में क्या करते हैं, निचले लोब्यूल में क्या करते हैं, लड़कियां लोग बाली पहनती हैं, है ना। और लोग फैशनदार आजकल की लड़कियां हो गई, या पहले के भी देखिएगा कोई कोई है 75 यहाँ से लेके यहाँ तक बाली धर के ठूंसले है, नहीं पूरा एकदम ठूंस लिया है सब, तो वो है आपका हेलिक्सो में कोई पहन लेगी, इसमें पहनेगी तो पहनने वाला चीज़ है, यहाँ पहनो मस्त लगेगा। तो कुछ कुछ लड़कियाँ इस हेलिक्स में भी बाली पहन लेती है। तो आगे देखते हैं, अब देखते हैं कान के अंदर वाले भाग को, ठीक है, कान के अंदर वाले भाग को कि इसमें क्या रहता है। तो देखिए कान जैसे इसमें प्रवेश किए, क्या किए? प्रवेश किए। ये तो बाहरी परत था, इसमें 7 गो, ठीक है, 7 भाग है इसका, 2 गो हमने देखा महत्वपूर्ण था। इसके अंदर आप जाएंगे तो ये आपका क्या है? छेद है ना, छेद है, यहाँ से दिख रहा है, तो इसी को बोलते हैं कैनल। क्या बोलते हैं? कैनल। यानी कि कान ही है, ये जो छेद है आपका क्या है? कैनल है। क्या है? कैनल। और कैनल में क्या करता है? साउंड प्रवेश करता है, यानी कि आवाज़ कहाँ प्रवेश करती है? कैनल में। और वहाँ पे प्रवेश करने के बाद ईयर ड्रम में जाती है। कहाँ? ईयर ड्रम में, ठीक है। कान के छेद के माध्यम से अंदर जाती है ईयर ड्रम, और ईयर ड्रम क्या करता है? तो कंपन पैदा करता है। क्या करता है? कंपन पैदा करता है। तो जैसे इसमें 2 चीज़ों को देखेंगे, एक जानवर देखेंगे, दूसरा मनुष्य देखेंगे। तो जानवरों में ये कंपन क्या होता है? ज़्यादा पैदा करता है, जानवरों में ज़्यादा पैदा करता है, जिसकी वजह से कम आवाज़ को भी सुन लेते हैं, है ना। जैसे कुत्ता बिल्ली कम आवाज़ को भी सुन लेगा। देखते हैं भूकंप आ रहा है, हमको पता नहीं चलेगा हम लोगों को, लेकिन कुत्ते बिल्ली सियारी सबको क्या पहले ही पता चल जाएगा। सांप को तो दूर जाके, है ना, जहाँ पे आने वाला वहाँ से हट के दूर चला जाएगा, या कुत्ता फिर भौंकने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको कम आवाज़ भी पता चल जाती है, ठीक है। अब मनुष्य देखेंगे, कम आवाज़ है ना, सुन नहीं सकता है एकदम। जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड रात में मिलने आई है, आप फुसुर फुसुर कान में करेगी, लेकिन पता नहीं चलेगा क्या बोल रही है, ठीक है। लेकिन इसको पता चल जाएगा जब डॉग को, है ना, कुत्ता को कुतिया कहेगी हेलो चलो, है ना, धान तरफ खेलने, तो ससुरी तुरंत कुतिया चल जाएगी। लेकिन हमारी गर्लफ्रेंड कहेगी धीरे धीरे कान में, तो कोई सुनाई देने वाला नहीं है। ये थोड़ा सा अंतर हो गया आपका। अब देखेंगे ईयर ड्रम, है ना, ड्रम मतलब पीट रहा है ना, जैसे ढोलक बजाते हैं इसे ना, ठीक है, डम डम करता है, यानी ड्रम है। तो ड्रम का काम, कंपन का काम करने का कौन करता है? ईयर ड्रम। अब देखिए उसके बाद अंदर में जाएंगे, ईयर ड्रम के अंदर में जाएंगे तो क्या मिलेगा? ऑसिकल्स। ऑसिकल्स क्या करता है? आयाम को बढ़ा देता है, यानी कि आपका जो हर्टज रहता है उसको क्या करता है? बढ़ा देता है। और इसको बढ़ाने के बाद क्या करेगा? मेलियस, इनकस, स्टेप्स, इसमें 3 हड्डियां रहती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेलियस के पास आवाज़ जाएगी, वो टकराएगा किससे? इनकस से। इनकस से होकर के आवाज़ कहाँ जाएगी? स्टेप्स के पास, है ना, स्टेप्स। तो इसको याद रखना है कि ऑसिकल में 3 हड्डियां रहती हैं। कौन कौन? मिस, कौन रहते हैं? मिस जी किस में रहते हैं? तो ऑसिकल में। मिस जी किस में रहते हैं? ऑसिकल में। एम से मैलिका, है ना, मेलियस, आई से इनकस, एस से स्टेप्स, ठीक है। तो याद रखना है कि कान की जो सबसे छोटी हड्डी या शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, कौन है? तो स्टेप्स। क्या? स्टेपी कहते हैं ना, स्टेपिस। तो वही आपका कान की हड्डी है, जो पूरे शरीर की क्या है? सबसे छोटी हड्डी है। अब देखिए इसने क्या किया? आयाम को बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद जाएंगे कोकिलिया में, है ना। कोकिलिया में क्या होता है कि आपका यहाँ तरल पदार्थ रहता है। तरल पदार्थ जैसे कन्हौआ कहाँ से निकलता है? इसी के रास्ते से निकलता है, ठीक है, इसी के पास से चिपचिपा सा पदार्थ। ऐसे देखते कान में हुरते हैं, ऐसे अरे इसको हुर रहे हैं, कान फट जाएगा, ऐसे क्या करते हैं हम लोग? उंगली लगा के ऐसे या कलम लगा करके निकालते हैं। तो जो निकलता है उसमें प्रोटीन की मात्रा रहती है, ठीक है। तो वो चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जिसे कन्हौआ कहते हैं। वो क्या करता है? यहाँ पे कोकिलिया सिग्नल देता है। क्या देता है? सिग्नल देता है। और सिग्नल किसको देगा भाई? आपको देगा, आपके ब्रेन को देगा। तो
कॉर्पोरा पेनिकल को क्या करता है, सिग्नल देता है, ठीक है, कि ले ले देखो देखो कुछ बोल रही है ना, आई लव यू कर रही है। तो क्या करेगा, ब्रेन सुने हो आई लव यू, आते हैं रुको रुको रुको, तो अरे आई लव यू किसी लिए कह रहे हैं, पढ़ने के लिए कह रहे हैं। तो देखिए ब्रेन क्या करेगा, इस बात को सुनेगा, यानी कि सुनने का काम कौन करेगा, ब्रेन। ब्रेन में कौन, तो यहाँ पे आपका साउंड कवर करता है कॉर्पोरा पेनिकल, यहाँ ले जाता है ब्रेन में, और ब्रेन क्या करता है, साउंड को कवर करता है। तब पूछता है साउंड को कवर कौन करेगा, तो ब्रेन हमारा करेगा, ठीक है। इतना हमने देखा। अब इसके बाद है ना, इसमें कुछ नहीं रह गया। देखिए आपका कान बनाया है फिगर यहाँ पे, ठीक है, ऐसे इसके अंदर में इसे प्रवेश किए, तो उसके बाद यहाँ पे ईयर ड्रम मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, ईयर ड्रम ऐसे, यानी ड्रम ही क्या है, पर्दा है, कान के क्या है, पर्दा है। और इसी के बाद जब आगे जाएंगे तो मिलेगा आपका क्या, ऑसिकल, जिसमें आपका तीनों हड्डियाँ रहेंगी, मिस जी रहेंगे उसी में, है ना, मैलियस, इनकस और स्ट्रेप्स। इसके बाद यहाँ पर, और इसके बाद यानी कि यहाँ क्या हो गया, ये ड्रम हो गया कान के पर्दा। यदि कान के पर्दा फट जाता है तो क्या करेगा, कंपन पैदा नहीं कर पाएगा, तब व्यक्ति को कम सुनाई देगा। समझ गया, जिस व्यक्ति का कान का पर्दा फट गया है उसको कम सुनाई देगा, क्यों, क्योंकि उसका पर्दा फट गया, तो कंपन करेगा जल्दी नहीं। जैसे ढोलक फट जाता है तो बढ़िया से बजता है, नहीं बजता है, उसी तरह एक तरह से ढोल के क्या है, ढोलक समझ लीजिए अंदरला, तो ये डम डम करना बंद कर दे, कम कर देगा। उसके बाद आपका वो निकल जाए ऑसिकल्स, ऑसिकल्स के बाद कोकिलिया, या इसके बाद कोकिलिया, हाँ ऑसिकल्स है ना, उसके बाद कोकिलिया। इस तरह से काम क्या करता है, ये कान क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो ये इसको हमने देखा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं जीभ, उसके बाद देखेंगे नाक, ठीक है। देखिए जीभ और नाक जो है ना, और आँख, तीन को जो बच गया वो अगले पार्ट में देख लेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है। और ज़्यादा लंबा हो जाए तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो अच्छा लगे तो लाइक करें, और नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब अवश्य करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, दूसरे दोस्तों के पास क्या करें, भेजें, ठीक है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप प्यार बनाए रहें और पढ़ते रहें, मन लगा कर पढ़ें, नौकरी ले लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।